यह अव्यय पुरुष पंच धातुक है, पंच कल है। तो यह अव्यय पुरुष पंचकल का स्वरूप क्या है? उसके पहले उन्होंने बताया कि ये जो अव्यय पुरुष है और परात्पर पुरुष में ज्यादा अंतर नहीं है। परात्पर तो पर पूर्व पुरुष, पूर्व पुरुष, परात्पर और निर्विशेष ब्रह्म की जो चर्चा थी उसमें इन्होंने कहा पुरुष और परात्पर में ज्यादा अंतर नहीं है। अयम च अव्यय पुरुषः परात्परस्यैव रूपांतरत्वेन तदभेदेन च प्रतिपत्तव्यः। ये समझना चाहिए कि परात्पर में और अव्यय में ज्यादा भेद नहीं है, रूपांतर ही है एक तरीके से। सर्वबल विशिष्टो ही रसः परात्परः इत्याख्यायते। परात्पर क्या है? सर्वबल विशिष्टः ही रसः, रसः परात्परः इत्याख्यायते। अस्मिन् अव्यये, इस अव्यय पुरुष में अंतर चिति और वही चिति, अंतर चिति और वही चिति नामक भेद से बलों की दो चिति है। अस्मिन् अव्यये अंतश्चिति वहिश्चिति भेदात द्वेधा बलानाम चितिर्भवति। फिर उन्होंने कहा कि ये जो पांच कल है या पंच धातुक है, इसके विभाजन का आधार क्या है? इन्होंने कहा तथा च सूक्ष्म स्थूल भेदात अव्ययेस्मिन् पंचरूपाणि संपद्यन्ते। अव्यय के पांच स्वरूप बनते हैं, आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और वांगमय। आनंदः, विज्ञानम, प्राणः, मनः, प्राणः, वाक्चेति। इसमें सब पर चर्चा की है, लेकिन विशेष रूप से आनंद और मन पर चर्चा की। तत्र आनंदमयः पुरुषः सर्वाधिकः सूक्ष्मः विज्ञायते। इन सब में, इन पांच कलाओं में या पंच धातुक में आनंदमय जो पुरुष है वह सर्वाधिकः सूक्ष्मः विज्ञायते। अपि च बलानाम अत्यंत न्यूनतया, अत्यंत बलों की अत्यंत न्यूनता, इसमें बल और रस है तो बलों की अत्यंत न्यूनतया सह आनंद रस प्रधान। आनंद जो है रस प्रधान है। और मन कैसा है? मनस्तु, मनोमय कोश कैसा है? नाति सूक्ष्मम नाति स्थूलम मध्यमम रूपम और ज्ञान कर्मो भय लक्षणम इच्छामयम भवति। इस प्रकार आनंदादि अन्नादादि वात वित्त भाग भेदात पंच धातु को अव्यय पुरुष। अन्नादादि वात वित्त भाग भेद से यह अव्यय पुरुष पंच धातुक होता है। और क्या है? पंचसु अव्यय धातुषु। पंचसु माने जो आनंद, आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक है, इनमें से उन्होंने कहा उत्तराभ्याम, प्राण और वाग्भ्याम सहितम मनः। उत्तराभ्याम प्राण वाग्भ्याम सहितम मनः संसाराय हेतु भवति। संसार का कारण बनता है। इत्थम आनंदः विज्ञानम मनः प्राणः वाक् इत्येयम् पंचधातुकोऽयम् अव्यय पुरुषः संसार
निस्तारयोः मुख्य हेतु प्रतिपत्तव्य। यह पंच धातुक जो अव्यय है, अव्यय पुरुष है, वही मुख्य हेतु समझना चाहिए संसार आदि का। अव्यय पुरुष, यह अव्यय पुरुष अधिकरण भेद से, अधिकरण भेदेन त्रेधा द्रष्टव्य। अधिदैवतम, अध्यात्मम, अधिभूतं चेति। तो कहा एक एक का उन्होंने अच्छे से स्वरूप बताया है, मैं संक्षेप में थोड़ी बात कहता हूं। उन्होंने कहा तत्र अधिदैवतम, अधिदैवत अव्यय पुरुष क्या है? तो कहा अधिदैवतम ईश्वर शरीरम। अधिदैवत क्या है? ईश्वर है। तस्मिन् महाब्रह्मांड विकार संघस्य, तस्मिन् ईश्वरे, ईश्वर शरीरे, महाब्रह्मांड विकार संघस्य अंतरतः त्रयः पुरुषा नाना ब्रह्मांडानां सर्वानेव भागान भावान युगपद संचारयन्ति संचरन्ति वा। तत्र अयम ईश्वर शरीरे, ईश्वर शरीर में तीनों पुरुषों की चर्चा हो रही है। प्रवर्तमानः अव्यय पुरुषः स्वमाया बलेन महाविशालम। कितना विशाल है? तो कहा यावंतम प्रदेशम अभिव्याप्नोति तदस्य विश्वरूपम नाम मंडलम भवति तावत एव इदम ईश्वर शरीरम संपद्यते। ईश्वर का शरीर क्या है? कितना बड़ा ईश्वर का शरीर है? तो कह रहे हैं ईश्वर शरीरे प्रवर्तमानः अव्यय पुरुषः, जितने प्रदेश को, यावंतम प्रदेशम अभिव्याप्नोति तदस्य विश्वरूपम नाम मंडलम भवति तावद एव इदम ईश्वर शरीरम संपद्यते। और उस ईश्वर शरीर में, तस्य ईश्वर शरीरस्य हृदय बिंदु, हृदय बिंदु में पंच धातुकः अयम अव्यय पुरुषः अवतिष्ठते। ईश्वर के हृदय बिंदु में यह पंच धातुक अव्यय पुरुष अवतिष्ठित होता है। तस्य च रश्मयः सर्वाम ब्रह्मांड भूमिम अभिव्याप्नुआना हृदयेन बद्धाः संचरन्ति तम एतम अव्यय पुरुषम। उस अव्यय पुरुष को परोरजा भी कहा जाता है। सोयम महेश्वरो नामैकः प्रथमः प्रजापति। उस परोरजा को महेश्वर नामक प्रथम प्रजापति भी कहा जाता है। इस प्रकार अन्य का भी प्राणमय स्वयंभुर्ब्रह्मा, अपोमय परमेष्ठी विष्णु इत्यादि का स्वरूप विस्तार से पुरुष और परात्पर और निर्विशेष